दोस्तों एक बहू बाथरूम में नहा रही थी। जल्दीबाजी में बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाती है और शांतिपूर्वक नहाने लगती है। तभी बाथरूम के दरवाजे से आगे से ससुर गुजरता है और बहू को नहाते हुए देख लेता है। बहू को नहाता देख ससुर की नीयत खराब हो जाती है और उसके बाद जो होता है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा दुष्कर्म कर सकता है। तो आज की कहानी बहुत रोचक होने वाली है। दोस्तों कहानी शुरू होने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहता है कि अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की सच्ची घटना बिहार से है। बिहार में सूरज पाठक नाम का एक व्यक्ति होता है। उनका लड़का वीर और उनकी बहू सुंदरी अपने ही घर में रहते हैं। तीनों लोग का हंसता खेलता परिवार होता है। सूरज पाठक की बीवी पहले ही गुजर जाती है। वीर की शादी के 2 महीने हो चुके होते हैं और वीर का फोकस विदेश जाने में ही रहता है। शादी से पहले से ही वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। अमित अब वह विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोस्तों विदेश जाने से पहले वह अपनी बीवी यानी सुंदरी को समझाता है कि बाहर के लोगों से ज़्यादा मतलब मत रखना, बाहर के लोगों के घर में आना जाना ज़्यादा मत करना और बाहर घूमने भी ज़्यादा मत जाना, ज़रूरत के अनुसार ही जाना। वीर की बीवी सुंदरी कहती है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। आप निश्चिंत रहिए, आप काम पर जाइए और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मैं पापा का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। ऐसा कहकर वीर विदेश चला जाता है और शांतिपूर्वक काम करने लगता है। अब इस घर में ससुर और उसकी बहू के अलावा कोई नहीं होता। पूरे घर में दोनों जने अकेले रहते हैं। घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। विदेश से हर महीने वीर जो है बराबर पैसा भेजता है। दोस्तों सुंदरी का जो ससुर होता है उसकी नीयत पहले से ही खराब होती है, पहले से ही बहुत गंदी नीयत उसकी होती है। वो हर रोज लड़कियों और महिलाओं को बुरी नज़र से देखता था। वह किसी भी औरत को देखकर छेड़ना या गंदी मजाक करने लगता था और अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करता था। एक दिन दोपहर का वक्त होता है और सुंदरी यानी सूरज पाठक की बहू बाथरूम में नहा रही थी और वह जल्दीबाजी में दरवाजा बंद करना भूल जाती है। तभी ससुर अचानक बाथरूम के दरवाजे से गुजरता है तो वह नहाते हुए बहू को देख लेता है। बहू को नहाता देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है दोस्तों, और वह अनजान बनकर आगे चला जाता है। लेकिन बहू को नहाता देखकर सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है और वो अपनी बहू को नहाते हुए जो उसका सीन शॉट होता है उसके दिमाग में रहता है। जब उसकी बहू नहा रही होती है तो उसके दिमाग में जो सीन शॉट होता है नहाते हुए का, वो बराबर अपने दिमाग में सोचता रहता है। लेकिन बहू सुंदरी को कुछ पता नहीं रहता है। वह दोपहर के समय खाना बनाती है और दोनों जने खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और अपने ससुर को खाना दे देती है। दोनों दोनों जने खाना खाकर लेट जाते हैं दोस्तों, और सुंदरी अपने कमरे में चली जाती है। गर्मी के कारण वह अपने कमरे का जो दरवाज़ा होता है वो खुला छोड़ देती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, दोपहर का समय होता है। सुंदरी की आंख लग जाती है। सुंदरी जो है गहरी नींद में सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है। तभी दरवाजे के बाहर से ससुर सुंदरी को देख रहा होता है दोस्तों, और उसके गोरे बदन को निहारता है। दोस्तों जैसा कि ससुर अपनी बहू को दोपहर में नहाते हुए देख लेता है, अब ससुर दोपहर में अपनी बहू को कमरे से झांक कर देखता है और ससुर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी तो नीयत खराब थी दोस्तों। उसके तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि अब बहू के साथ कुछ ना कुछ करना है। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब बहू के साथ जरूर कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों ससुर इस काम में पुराना खिलाड़ी होता है। दोस्तों ससुर से अब रहा नहीं जाता है और बहू के कमरे में जाकर बहू के बराबर में लेट जाता है और बहू को उसी जगह में टच करता है कि बहू चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती है। और वह बार बार बहू के बदन को कुछ ना कुछ कर रहा था, यानी कि उसको छेड़ रहा था, और बहू की आंखें खुल जाती हैं और बहू ससुर से चिपक जाती है। वीर जो कि काफ़ी समय से विदेश में रहता है, उसको 2 साल हो जाते हैं दोस्तों विदेश में। वह अपने पति का प्यार की भूखी थी। 2 साल से वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़प रही थी। ससुर को पास देखकर वह ससुर से चिपक जाती है और दोस्तों दोनों जने अब आपस में ऐसे वासना की आग में झुलसने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, जैसे बरसों से दोनों वासना के भूखे हों। दोस्तों अब क्या था, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तो वह दोनों एक ही घर में ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति पत्नी एक घर में रहते हैं, और दोनों घर में मौज मस्ती करने लगते हैं, मज़े से रहने लगते हैं, जब चाहे वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इस बात का
आस पड़ोस में भी कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों, आस पड़ोस वालों को भी कुछ इस बात की भनक नहीं लगती है। अब उसे पति का कोई एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसकी सारी जो कमी होती है ससुर पूरी करता है। ससुर उसको पूरा शारीरिक सुख देने लगता है। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाते बनाते सुंदरी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट में अपने ही ससुर का बच्चा पलता है और कुछ दिन में वीर का फ़ोन भी आता है। वो कहता है, मुझे मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं 2 महीने के लिए छुट्टी में घर आ रहा हूँ। यह सुनकर सुंदरी चौंक जाती है और वह परेशान हो जाती है और अगले ही दिन सुंदर का पति घर पहुंच जाता है। दोस्तों, सुंदरी अपने पति को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं, वो बहुत हक्का-बक्का रह जाती है। पति के आने की खुशी उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि बहू सुंदरी तो कुछ और ही गुल खिला चुकी थी। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसके ससुर जी का था। वह बहुत घबराई हुई थी। वह अपने पति के लिए अच्छा-अच्छा पकवान खिलाती है। अब रात का वक़्त आ जाता है दोस्तों। वीर पिछले 2 साल से पत्नी के प्यार के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन रात के वक़्त सुंदरी बिल्कुल भी अपने पति को हाथ नहीं लगाने देती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे को थकान महसूस हो रही है, और वह बिल्कुल भी अपने पति को पास नहीं आने देती है। ऐसे ही 3-4 दिन का वक़्त गुज़र जाता है। 4 दिन के बाद फिर से वीर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सुंदरी से मीठी-मीठी बातें करता है और सुंदरी भी उसके प्यार में आ जाती है, उसके प्यार में फँस जाती है दोस्तों। अब वो मजबूर हो जाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। लेकिन जब वीर अपनी पत्नी का पेट देखता है, तो उसे काफ़ी फूला-फूला, उभरा हुआ लगता है। दोस्तों, अब वीर पूछता है, पेट में तुम्हारे किसका बच्चा पल रहा है? क्या तुम प्रेग्नेंट हो या फिर ये बच्चा किसका है? मुझे सच-सच बताओ, वरना मैं तुम्हें कुछ ना कुछ कर डालूँगा। अब सुंदरी ज़्यादा झूठ नहीं बोल पाती है। वो समझ जाती है कि पति का गुस्सा जो है अब बढ़ रहा है। अपने पति को सब कुछ सच वो बता देती है। वह कहती है कि पिछले कुछ समय से मेरे अफ़ेयर जो है आपके पिताजी यानी ससुर जी से चल रहा था और मेरे पेट में ससुर जी का बच्चा है। यह सुनने के बाद वीर के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। वो सोचने लगता है, बिल्कुल विश्वास उसका टूट जाता है और फूट-फूट कर रोने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है, वह सोच में पड़ जाता है। वीर पुलिस को कंप्लेंट करने की सोचता है, लेकिन वो सोचता है कहीं न कहीं बदनामी होगी, कहीं न कहीं पिताजी जेल चले जाएँगे, कहीं न कहीं बहू जेल चली जाएगी, तो हमारे घर की बदनामी होगी और हमारे ही घर की बदनामी होगी। और यह बात वो सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है, सोशल मीडिया वालों को वो बता देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों की वो राय लेने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर अपनी बीवी को माफ़ करेगा या फिर उसको छोड़ देगा? ये खबर अभी भी सोशल मीडिया पे फैल रही है। वीर अपनी बीवी सुंदरी को रखना चाहेगा या फिर उसको घर से निकाल देगा? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि घर और परिवार में इज्जत से रहना है, और यही वीडियो का मतलब है, आपको सिखाना है। समाज में सतर्क रहना है, जागरूक करना है, लोगों दूसरों को भी जागरूक करना है, ताकि आप अपना आपा ना खोएं, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ दीपू।